जय श्री भद्र विशाल। आइए पहले आपका हम दर्शन कराते हैं इस क्षेत्र का। ये शिवराजपुर क्षेत्र है, ये बिहार जंगल है। और आज रात्रि मैंने शिवराजपुर में विश्राम किया और पुनः हम सारंगधर आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। परंतु एक बात बड़ी अच्छी हम निवेदन करना चाहते हैं। पड़ोसी के पिता सबको अच्छा लगता है, क्यों? वो आपको डांटता नहीं है, वो आपको चापलूसी कर करके आपको बहुत अच्छा समझा देता है, लेकिन वो आपके साथ हित नहीं कर, यदि अहित नहीं तो हित भी नहीं करेगा, कारण वो अपने बच्चों को ही देखेगा। परंतु मेरे बंधुओं, हम आपसे निवेदन करता हूँ, अपने प्रिय बंधुओं, नवयुवक बंधुओं से, जो हमारे उम्र के हैं, 30 से 35 साल के, 20 से 25 जो भी हैं, मेरे भाई, मेरे अनुज, अपना पिता ही होता है। आपको डांटेगा भी, मारेगा भी समय आने पर, जो कहेगा, लेकिन जब प्रेम का नंबर आएगा सबसे पहले उन्हीं का हाथ आपके सर पे आएगा। स्नेह का नंबर आएगा तो आपकी माँ का ही आएगा। और अपने माता पिता ही होते हैं। आप सबको अपना मान लीजिए, बात अलग है, सब आपको अपना नहीं मानेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हम किसी को भी अपना मान लेते हैं, परंतु संसार के लोग हमें अपना नहीं मान सकते हैं। पर मुझे आज एक बात सवेरे से भावुक करती है। हम सवेरे संध्या बंदन करके निवृत्त हुए, निकलना था, मुझे निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो मेरे पिताजी यानी गुरुजी का सवेरा था। हम उनको ही पिताजी कहते, अब मेरे माँ भी हैं, पिता भी हैं। मेरे आधार कार्ड में किसी का नाम नहीं दिया, केवल उनका नाम है। आत्मज माने पुत्र होता है, और सनाफ बल्द की जगह पर मेरे गुरुजी का नाम है, तो मेरे पिता वही हैं। मैं कहता भी उनको पिताजी, कभी कभी डांट खाता हूँ। उनका स्नेह है। कभी कभी यद्यपि हम बदमाशी खुद करते हैं, ऐसा नहीं, हम दूध धुले नहीं, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको पड़ोसी कितना भी प्रेम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देने का नंबर आएगा तो आपका ही पिता आपको देगा। अभी सुबह सवेरे मेरे पूज्य गुरुजी यानी पिताजी, जो भी कहें, मेरे भगवान, जो भी कह सकते आप, सुबह सवेरे कॉल करते हैं। एक अक्षय तृतीया को हमारे भाई ने गाड़ी लेके दी थी। एक गुरु भाई हैं हमारे, गुरु भाई क्या, वो भी भाई हमारे हैं। तो सुबह सवेरे कॉल करते हैं, कैसे चल रहा, पैदल? नहीं, हाँ, अपनी साइकिल से आ रहा हूँ। साइकिल माने अपनी ओडी से। तो कहने लगे कि आप इसको गाड़ी को ले जा, माने अपने पास बुलाने के लिए कितने आतुर हैं। मैंने अभी कहा था, प्रभु मैं धर्म संकट में पड़ा हूँ, रक्षा करो। तो यही धर्म संकट, एक तरफ आपके पिता होंगे और एक तरफ आपका मार्ग होगा, आप किसको चुनेंगे? यहाँ ये प्रश्न बनता है। तो यहाँ दोनों को एक साथ करके चुना जा सकता है, पिता भी मार्ग भी। समय आने पर अपने मार्ग पे भी जाना पड़ेगा और पिता की भी सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? उनकी भी आस होती है कि मेरा बेटा है, साथ खड़ा होगा। जवान बेटा किसी पिता के साथ जब चलता है ना, तो पिता की छाती चौड़ी होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किसी को बताया हुआ नहीं, किसी को दिया हुआ नहीं है, उधार के लिया हुआ ज्ञान नहीं मेरे पास कुछ भी। मेरे पास खुद का है, इसे है सब कुछ, उपज है ये मेरे दिमाग की, ईश्वर की उपज है इसमें। ये मैं कहना चाहता हूँ, अपने पिता माता पिता का, गुरुजनों का कभी निरादर न करना। हाँ, लीला काल में वो कहते हैं क्रोध करने के लिए, तो खूब क्रोध करो, गुस्सा भी, रूठो भी, अधिकार है रूठने का, लेकिन समय पर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा भी करते रहिए। चाहे जिस भी देश में रहो, प्रदेश में रहो, जहाँ भी रहो, समय आने पर अपने माता पिता की अवश्य में सेवा करो। जिनका एक ही बेटा है, वो कितनी आसें लगाते होंगे अपने बेटे के साथ रहने के लिए। तो इसीलिए हम अपने बंधुओं से, जो हमारी उम्र के हैं या हमसे 2-4-10 साल छोटे हैं, उन सब से कहता हूँ, भाई अपने माता पिता की अवश्य में सेवा करिए, क्योंकि
वही सब कुछ है हमके लिए। हमें नहीं कहते मंदिर ना जाओ, भगवान के पास ना जाओ, क्योंकि मंदिर जाओ नहीं लायक उन्हीं ने बनाया है। तो मंदिर में जो बैठे हैं वो हैं। तो कभी वो गुरुजनों के रूप में होते हैं, कभी माता पिता के रूप में होते हैं, क्योंकि अनेक रूपाय विष्णुवे पर विष्णुवे नमः। भगवान के अनेक रूप है नारायण के, तो एक ये भी रूप है माता पिता गुरुजनों का। यही संदेश है सभी को मेरी बात में, को अन्यथा ना लेना करो। जय श्री राम, जय बद्री विशाल नारायण। और ये है हमारी ओडी, जिसको हम कहें धर्मराज, जो भी कह सकते हैं। समय समय पर हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, कहते हैं महाराज जी आप कभी गाड़ी में चलते हैं, कभी पैदल चलते हैं, कभी साइकिल पे, कभी बाइक पे। तो हम अपने समय आधार पर समय में जैसे चलाता वैसे चलता हूँ और सबका आनंद लेते चल रहा हूँ। तो भगवत इच्छा से आप सभी लोग आनंद लेते रहिए और यात्रा करते रहिए। अब 84 कोस की यात्रा करते करते आज मेरा छठा पड़ाव पड़ेगा। सारंगपुर के आगे जहाँ तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुँचूँगा। जय श्री राम।